नमस्कार दोस्तों। तो चैप्टर है हमारा जॉब बैच कॉन्ट्रैक्ट वाला, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एलिजिबल है आपके एग्जाम में आने के लिए। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। The data of year ended 31st March 2020। 31 मार्च 2020 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, ये उसका डाटा दिया है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 35,000, कॉन्ट्रैक्ट 35,000 रुपये का था। वर्क सर्टिफाइड हुआ 20,000। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, जो पार्टली पेमेंट मिली है वो 15,000 रुपये मिली है। मटेरियल इश्यूड टू साइट 7,500, जो साइट पर मटेरियल भेजा गया वो है 7,500 रुपये का। प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट, इसका खर्चा है आपका 1,000 रुपये। फिर डायरेक्ट वेजेस पेड 4,000। मटेरियल्स रिटर्न फ्रॉम साइट, साइट पे से मटेरियल वापस आया है 250 रुपये का। प्लांट हायर चार्जेस, मशीन किराए पे लिया 1,750 रुपये की। वेजेस रिलेटेड कॉस्ट, मजदूरी संबंधित खर्चे 500 रुपये। साइट ऑफिस कॉस्ट, साइट पे ऑफिस बनाया उसका खर्चा है 678। हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं 375। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो है 901। वर्क नॉट सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड वर्क है 150 रुपये। अ प्लांट ऑफ कॉस्ट ₹2,000 वॉज यूज्ड फुल ईयर एट द साइट। 2,000 रुपये कॉस्ट की एक मशीन है, प्लांट है, उसको इस्तेमाल किया गया है पूरे साल हमारी साइट पर। विद रेसिडुअल वैल्यू आफ्टर 5 years ऑफ ₹500, और उसकी रेसिडुअल वैल्यू मतलब बची कुची स्क्रैप वैल्यू जो है वो है 500 रुपये 5 साल के बाद। यानी 5 साल के बाद ये 2,000 रुपये की मशीन 500 रुपये की कबाड़े में बिक जाएगी। As on 31st March 2020, डायरेक्ट वेजेस ड्यू, आउटस्टैंडिंग वेजेस है आपके 270। और मटेरियल एट साइट, जो बचा हुआ मटेरियल है साइट पर यानी जहां काम चल रहा है वो है 200 रुपये। तो आपको बनाना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बताइए, P&L अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर होगा वो बताइए, और बैलेंस शीट में इनसे संबंधित जो भी एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी ये आपको बताना है बनाकर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है भाई आपका पर्टिकुलर रुपीस। बेसिक नेचर इसका वही है, यहाँ आपने सारे खर्चे रखने हैं, यहाँ पर आपने वो रखना है जो कुछ आपके पास बचा है, जो भी असेट्स मटेरियल प्लांट वगैरह जो कुछ भी बचा कुछ है वो सारा कुछ आपने यहाँ पे रखना है। बैलेंस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, फिर उसको हम बांट देंगे। कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्वेश्चन इसी तरह के पेपर में आते हैं। तो देखते हैं जी, सबसे पहले जैसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, अभी इसका कोई लेना देना नहीं है। वर्क सर्टिफाइड है, देखिए वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड ये दोनों क्रेडिट साइड में आते हैं, तो पहले मैं इन्हें ले लेता हूँ। तो ये रहा आपका वर्क सर्टिफाइड, और वर्क अनसर्टिफाइड आपका ये रहा। तो 20,000 और 150 ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका, ये आ गया 20,150, ठीक है जी टोटल। तो वर्क इन प्रोग्रेस में हम लिखते हैं दोनों को। फिर हमारे पास प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, इसका भी अभी यहाँ इस अकाउंट में काम नहीं होता, वर्किंग नोट में काम होता है। देन वी हैव मटेरियल्स इश्यूड टू साइट, इसे हम ले लेंगे, ये हमारे लिए खर्चा है मटेरियल इश्यूड साइट, तो ये खर्चा आपका ये आ गया। फिर है प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट, प्लानिंग और एस्टिमेटिंग का खर्चा आपका 1,000 रुपये ये आ गया। फिर है डायरेक्ट वेजेस पेड, आपने डायरेक्ट वेजेस पे किए, मेरे ख्याल इसका आउटस्टैंडिंग भी था नीचे, ये रहा डायरेक्ट वेजेस, ये डायरेक्ट वेजेस का आउटस्टैंडिंग भी है 270। तो आउटस्टैंडिंग को हम उसके जो मेन खर्चा होता है उसमें ऐड कर देते हैं, P&L में भी हम, तो इस तरह से 4,000 और ये 270 ये हमने ऐड करके दिखा दिया। फिर है मटेरियल्स रिटर्न फ्रॉम साइट,
ये वापस आया है, ये मटेरियल साइट से वापस आया है, मतलब अभी हमारे पास है, बचा हुआ है, ये हमारी असेट है, ठीक है ना। तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 250 रुपए ही मटेरियल रिटर्न 250 रुपए। ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप वो मत सोचिएगा। प्लांट हायर चार्जेस, आप प्लांट को हायर कराए, रेंट पे लिया है प्लांट को यानी मशीनरीज को, तो ये तो खर्चा है, सीधा सीधा डेबिट में आ जाएगा। प्लांट हायर चार्जेस ये आ गए। फिर इसके अलावा वेजेस रिलेटेड कॉस्ट, ये भी आपकी मजदूरी है 500 रुपए की, तो ये आ गई वेजेस रिलेटेड कॉस्ट 500 रुपए। फिर इसके बाद है साइट ऑफिस कॉस्ट, ऑफिस बनाया था उसका खर्चा, ये आ गया जी आपका ऑफिस वाला खर्चा। फिर है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस प्रोपोर्शन, ये आपका हेड ऑफिस वाला खर्चा आ गया 375, ओके जी। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड, और ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 901 के, ये सीधे सीधे आपके ये आ गए। तो देखिए कुल मिला के जो है आपके खर्चे वर्चे सब पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अभी नीचे चलते हैं। ये प्लांट था 2000 रुपए का, तो ये 2000 रुपए का प्लांट भी आएगा जी आपका, ये आ गया 2000 रुपए का प्लांट। इतना प्लांट आपने इंट्रोड्यूस किया, उसको लगाया अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर, और उसके बाद देखिए इसने ये बोला है कि 5 साल बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू 500 रुपए होगी। ये क्यों दिया है? एक्चुअली प्लांट कितना यूज हुआ है वो हम यहाँ पर 1 साल के अंदर चार्ज करेंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन। तो उसके लिए फिर हमारे पास देखिए ये होता है प्लांट एट साइट, इसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए 2000 का तो प्लांट हमने लगाया, अब उसमें से 1 साल का यूज हो गया, 1 साल का यूज हो गया, जो बचा हुआ है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जो यूज होता है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है ये है आपका डेप्रिसिएशन। देखिए ये थी कॉस्ट मशीन की, माइनस 500 रुपए स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीन। तो ये वाला हिस्सा आपका हो गया डेप्रिसिएशन का। तो 2000 की मशीन थी, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, अब जो बचा वो है उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी जो मशीन जितने की बची है, तो वो बची है 1700 रुपए की, वो हमने यहाँ पर लिख दी। तो हमारा ये भी आ गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा, तो इसे आप ठीक से बार बार सुनकर समझ लीजिएगा। तो ये वाला भी हिस्सा हो गया। और एक ये मटेरियल पड़ा है साइट पर 200 रुपए का, ये मटेरियल 200 रुपए का पड़ा है साइट पर, तो ये भी हमारे पास मटेरियल बचा है, हमारी असेट है ये। तो मटेरियल एट साइट आपका ये आ गया 200 रुपए। तो इस तरह से जब टिक करके चलते हैं, टिक करते हुए तो कोई आइटम छूटते नहीं है। तो हम देखें तो लगभग हमारी देखो सारी सारी आइटम जो है हमने वहां पर इंक्लूड कर लिए। अब सिर्फ हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे और उसमें से ये सारे खर्चे माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये प्रॉफिट आ जाता है 3326 रुपए का ये प्रॉफिट आ गया, जैसे आप P&L में करते हैं। अब ये प्रॉफिट सीधा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि अब हम इस प्रॉफिट को बांटेंगे 2 टुकड़ों में। एक टुकड़ा होगा P&L का, यानी आप मान लीजिए कि ये आपका प्रॉफिट हो गया और इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाइए। और एक हिस्सा आपको अभी रखना है अपने पास, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, अभी आपको और पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप वहां पर उस पैसे को इस्तेमाल कीजिए। अब ये कितना P&L अकाउंट में जाएगा, कितना रिजर्व अकाउंट में जाएगा, इसके लिए नियम होता है। और वो नियम ये होता है कि अगर 25% से कम काम हुआ है तो कुछ भी P&L में नहीं जाएगा। अगर 25% से 50% तक काम हुआ है तो 1/3 ही प्रॉफिट का जाएगा आपके P&L में। 50% से ज्यादा काम हुआ है सर्टिफाइड, तो फिर आप उसका 2/3 जाएगा आपके P&L में। तो देख लेते हैं परसेंटेज कितना बन रहा है। इससे पिछले वाली वीडियो में भी मैंने ये नियम बताया था। अगर यहाँ पर चलिए मैं यहाँ लिख देता हूं, अगर 0 से 25% तक का काम हुआ है तो फिर कुछ भी अमाउंट जो है P&L में नहीं जाएगा। अगर 25% से 49% तक का काम सर्टिफाई हुआ है तो 1/3 जाएगा।
और अगर 50% से ज़्यादा और 100% तक काम हो गया है तो 2/3 जाएगा आपके इसमें P&L में। तो अब मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ सर्टिफाई कितना हुआ है। देखिए वर्क सर्टिफाइड परसेंटेज है, कितना वर्क सर्टिफाई हुआ है 20,000, वर्क सर्टिफाइड 20,000 ये आ गया। और फिर नीचे आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 35,000 ये आ गया। परसेंटेज किया तो बनता है 57%, तो ये 50% से ज्यादा है तो 2/3 P&L में जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट था 3326 का और इसका कर देंगे 2/3। और फिर ये एक रेशियो होती है कि सर्टिफाई जितना हुआ और उसके ऊपर हमें कैश कितना मिला है। तो सर्टिफाई तो हुआ था 20,000 जो नीचे है और ऊपर है कैश रिसीव्ड, ये रहा प्रोग्रेस पेमेंट। तो अब ये हमारी सभी आइटम्स यूज हो गई है। तो इसको करने से मिलता है 1663। तो ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट चला जाएगा यहाँ पे P&L के लिए, और जो बचा कुछ है वो जाएगा रिजर्व अकाउंट में। अब ये सिर्फ मजे की बात कह सकते हैं कि ये आधा आधा ही हो गया है, ठीक है, बाकी ये जरूरी नहीं है कि वो आधा आधा हो। अब इसके बाद दूसरा हिस्सा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो कहता है भाई इसकी बैलेंस शीट में कैसी एंट्री होगी वो बताइए। अब इसको बोलते हैं देखिए एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम बैलेंस शीट, मतलब ये प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं है, ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है। बैलेंस शीट के अंदर ये वाली जो एंट्रीज जाएंगी सिर्फ उन एंट्रीज को यहाँ पर हम दिखाते हैं। तो आप ये पूरी बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट बना लीजिएगा। यहाँ पर लायबिलिटीज होती है, यहाँ पर असेट्स होते हैं। मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है तो इसलिए मैंने इसको ऐसे करके शॉर्टकट में बनाया। तो अब हम लेंगे सिर्फ वही असेट्स और लायबिलिटीज। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें या सिंपली आप यहां भी देख सकते हैं, अब तो बन गया है, ये आउटस्टैंडिंग है ड्यू, तो सीधी लायबिलिटी हो गई आपकी। तो डायरेक्ट वेजेस ड्यू ये आ गया 270, ये आपकी लायबिलिटी साइड है। और क्वेश्चन में कोई लायबिलिटी है नहीं, बाकी सारी असेट्स है। आइए असेट्स देखते हैं। देखिए वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, एक तो सीधा सीधा ये आ जाएगा क्योंकि इतना काम हो गया है इतने के पैसे हमको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड भी सिर्फ सर्टिफाई नहीं हुआ है, बाकी काम तो वो हो गया ना, कल परसों उसके पैसे मिल ही जाएंगे, तो वो आ गया आपका पूरा पैसा सेम टू सेम। फिर हम इसमें से निकालते हैं रिजर्व वाला पैसा। ये जो रिजर्व अकाउंट है ना, इसे हम माइनस कर देते हैं क्योंकि ये जो पैसा है वापस अभी जो है कंस्ट्रक्शन में दोबारा लगने वाला है। और कैश रिसीव्ड जो पैसे मिल गए उसे भी हम माइनस कर देते हैं क्योंकि जो कैश मिल गया हमें तो वो फिर इस वाली असेट का हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये बन गया आपका 3487। इसके अलावा आपके पास प्लांट जो बचा हुआ है साइट पर वो आप लिख देंगे, और जो मटेरियल आपके पास बचा हुआ साइट पर वो आप यहाँ से लिख देंगे। तो कुल मिला के आपने सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज ही लिखनी है। इसके लिए आपको थोड़ी सी समझ क्लियर होनी चाहिए कि किस आइटम का क्या मतलब होता है कहां पर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको कोई डाउट है तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। इसी तरह से जुड़े रहिए वीडियोस में, आगे की वीडियोस भी जरूर देखिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।